बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स की ईएलपी नंबर 12 के वीडियो सॉल्यूशन। आइए। तो ग्राफ दे रखे हैं हमें, देखो वीटी कर्व वीटी कर्व वीटी कर्व ये दे रखे हैं। तो वी और टी स्क्वायर के बीच में कर्व है। इफ वेलोसिटी वेरीज विद टाइम v इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो कौन सा ग्राफ बनेगा। देखो जो इक्वेशन है उसको लिख लो सबसे पहले। तो v इक्वल टू 2t स्क्वायर लिख ली इक्वेशन। अब इसके बाद ग्राफ में देखो ग्राफ किस किस के बीच में बन रहा है। तो सब में ही देखो, इसमें भी टी स्क्वायर है, इसमें वी है, इसमें भी वी और टी स्क्वायर, वी और टी स्क्वायर, वी और टी स्क्वायर, सब सेम है एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है। तो अब जो एक्स एक्सिस पे लिखा है उसको एक्स मान लो, लिख लो कैपिटल एक्स। जो वाई एक्सिस पे लिखा है उसको वाई मान लो, लिख लो कैपिटल वाई। अब इस इक्वेशन में पुट करो। तो v किसके इक्वल है, देखो y के, तो ये बन गया y, ये टू कांस्टेंट है इसे। और t स्क्वायर किसके इक्वल है, x के, तो ये बन जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स किसकी इक्वेशन होती है, लाइन की। और इंटरसेप्ट जीरो है और स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट जीरो और लाइन एक ही है। देखो कौन सा, पहला। ये लाइन नहीं है, ये भी लाइन नहीं, ये लाइन है लेकिन नेगेटिव स्लोप है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। ये ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें सी कितना है, जीरो है, इंटरसेप्ट जीरो है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी और वर्सेज वी। देखो सब में ही काइनेटिक एनर्जी वी लिखा है, काइनेटिक एनर्जी वी लिखा है, सब में ही वही लिखा है। तो जो एक्स एक्सिस पे लिखा है उसको एक्स मान लो, जो वाई एक्सिस पे लिखा है उसको वाई मान लो। अब जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो। देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई, वाई के। हाफ कांस्टेंट, एम कांस्टेंट मास, और v किसके इक्वल है, x के। लेकिन यहाँ v नहीं है, v स्क्वायर है। तो v अगर x के इक्वल है तो v स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर। तो इक्वेशन देखो y इक्वल टू, ये कांस्टेंट बन गया, देखो इसको a मान लो। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन है। क्या है, y की पावर 1 है, x की पावर 2 है। तो किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। ठीक है, इसमें पैराबोला कौन सा आएगा, ये देखो y की पावर 1 है तो y की तरफ खुलेगा। तो देखो ये पैराबोला, ये वाला काइनेटिक एनर्जी की तरफ खुलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। अगला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। और ग्राफ किस किस के बीच में बन रहा है, देखो काइनेटिक एनर्जी और p के बीच में। तो काइनेटिक एनर्जी y पे लिखा है तो y मानो, p x पे लिखा है तो x मान लो। अब जो फॉर्मूला है पी स्क्वायर बाई 2m, उसमें वैल्यू रखो। काइनेटिक एनर्जी तो y हो गया क्योंकि y पे लिखा है, x पे p लिखा है लेकिन p x के इक्वल है, लेकिन यहाँ p स्क्वायर है तो p स्क्वायर की जगह क्या आएगा, x स्क्वायर, और ये 2m। तो y इक्वल टू, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ s स्क्वायर बाई 2m, और ये कांस्टेंट ही है, क्या बताओ, y की पावर 1 है, x की पावर 2 है। तो क्या ये पैराबोला की इक्वेशन है। और पैराबोला ऐसा जिसकी पावर 1 है उसकी तरफ खुलता है, 1 पावर किसकी है, y की। तो ऐसा पैराबोला जो y की तरफ खुले वो, देखो ये पैराबोला है लेकिन ये किधर खुल रहा है, x की तरफ, ये किधर खुल रहा है, y की तरफ। तो ये आ जाए। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी और p स्क्वायर के बीच में ग्राफ हमें देखना है। काइनेटिक एनर्जी और p स्क्वायर, p क्या चीज है, मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन है, देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब पी स्क्वायर को तो मैंने क्या मान लिया, एक्स, जो एक्स पे लिखा है, कुछ भी लिखा हो एक्स पे, पी स्क्वायर, पी क्यूब, रूट पी 1/p, उसको एक्स मानो। जो वाई पे लिखा हो, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, उसको वाई मानो। तो काइनेटिक एनर्जी की तो जगह लिख दिया वाई, और पी स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स के।
तो p का स्क्वायर हो चुका है ऑलरेडी, p स्क्वायर x के इक्वल है, p x के इक्वल नहीं है, तो p स्क्वायर की जगह x रखो और ये 2m, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि y इक्वल टू 1/2m इंटू एक्स, वाई की पावर 1 x की पावर 1, ठीक है, और दोनों की पावर सेम है, तो कौन सी इक्वेशन हो गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो चुकी है और इंटरसेप्ट कोई नहीं है, 0 है, तो स्ट्रेट लाइन तो एक में ही आ रही है, तो यही आंसर बन जाएगा। अगला है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25, फाइंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस। तो देखो इसको अगर अपन देखें, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इस इक्वेशन से। तो एक्स स्क्वायर के नीचे यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ 16 है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16 और बी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ए इक्वल टू तो लिख लो 4 और बी इक्वल टू लिख लो 5। अब हमसे पूछा है मेजर एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। अब देखो इसमें जो x के नीचे है वो छोटा है 16 है, y के नीचे जो बड़ा है, तो मतलब जो बनेगा कर्व वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो इसमें x के नीचे a था, तो ये वाला लेंथ जो है यहाँ पर 4 होगा, ये वाली जो लेंथ है वो 4 होगी, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है वो 5 होगी, ये वाली जो लेंथ है वो भी 5 होगी। अब हमसे पूछा है मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस ये बड़ा वाला एक्सिस होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, क्योंकि ये भी 5 है ये भी 5 है, तो 10 क्या हो गया मेजर एक्सिस, ये बड़ा है, और ये 4, तो टोटल ये जो लेंथ होगी ये वाली लेंथ वो 8 हो जाएगी, क्योंकि ये भी 4 ये भी 4, तो 8 क्या हो जाएगा इसका माइनर एक्सिस, क्योंकि ये ए और बी तो सेमी वाले होते हैं, सेमी मेजर और सेमी माइनर। पॉसिबल पाथ, इसका पाथ क्या होगा देखो, तो दे रखा है हमें 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 27, x की पावर 2 है, y की भी 2 है और बीच में प्लस है। देखो 3 कॉमन ले लूं मैं, डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो क्या ये बन जाएगा, और ये जो इक्वेशन होती है बताओ किसकी होती है, एक सर्कल की इक्वेशन होती है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पे, और जिसकी रेडियस कितनी हो 3, क्योंकि उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इससे हमने कंपेयर किया तो आर स्क्वायर 9 है, तो आर कितना होगा 3। तो ये ऐसे सर्कल की इक्वेशन हो गई जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3, और जिसका सेंटर कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा। तो पाथ कैसा हो जाएगा, इस इक्वेशन के हिसाब से सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबल इक्वेशन हमें इसकी बतानी है, ठीक है। तो पॉसिबल इक्वेशन क्या होगी, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये लेंथ कम है, y वाली लेंथ कम है, यानी कि b कम होगा और a ज्यादा होगा। x वाली लेंथ क्या है, ज्यादा है, ये a है ये b है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें a बड़ा हो, यानी कि x के नीचे जो लिखा हो वो बड़ा हो। यहाँ देखो ये 9 है ये 25 है, तो यहाँ a बड़ा नहीं है, यहाँ कौन बड़ा है, b बड़ा है। यहाँ पे भी देखो a बड़ा नहीं है b बड़ा है, यहाँ पर a बड़ा है और b छोटा है, यहाँ पे भी a छोटा है और b बड़ा है। तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन। अगर b बड़ा होता तो देखो ऐसे बनता, और a बड़ा रहेगा, x के नीचे वाला बड़ा रहेगा, तो ऐसे बनेगा। तो ये वाला a ग्रेटर देन b और ये वाला b ग्रेटर देन है, और दोनों इक्वल, तो सर्किल बन जाता है। अगला है वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, v दे रखा है, तो v t ग्राफ, ये v और ये t, ये v और ये t, vt ग्राफ हमें बताना है, इक्वेशन दे रखी है ये। देखो जो x पे लिखा है उसको x मान लो, जो y पे लिखा है उसको y मान लो। तो v तो y हो गया और ये x हो गया,
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उससे मैं इसको कंपेयर कर लूं तो m इक्वल टू तो 2 और c इक्वल टू -3। m पॉजिटिव c नेगेटिव, c नेगेटिव मतलब नीचे कट करेगी और m पॉजिटिव मतलब ऐसे आएगी। तो देखो कौन सा आ जाएगा ये, इसके लिए c पॉजिटिव है और इसके लिए m भी पॉजिटिव है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है। इसमें c जो है वो नेगेटिव है, सॉरी इसमें c नेगेटिव है, इसमें c पॉजिटिव है, इसमें c 0 है, इसमें m ही नेगेटिव है। अगला y इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो देखो y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y की पावर 1 x की 2, पैराबोला की इक्वेशन है क्या है, और पैराबोला में भी y की पावर 1 है तो y की तरफ खुलेगा ऐसा पैराबोला, और पॉजिटिव है +4 तो पॉजिटिव y की तरफ खुलेगा। तो y की तरफ खुलने वाले दो ही ग्राफ है, ये पॉजिटिव y की तरफ, ये नेगेटिव, यहाँ प्लस है तो पॉजिटिव y की तरफ खुलेगा। अगर माइनस होता -4x स्क्वायर तो फिर ये ग्राफ बन जाता, नेगेटिव y की तरफ खुलता। y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन एक्स का ग्राफ ढूंढने के लिए देखो x 0 होने पे y भी 0 होता है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और x 0 होने पे y 1 होता है। अगर ग्राफ किसका हो, cos x का हो, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो साइन में तो देखो x 0 होने पे y 0, मतलब यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो x 0 होने पे यहाँ तो y 1 है, ये नहीं होगा, x 0 होने पे y -1 है, ये भी नहीं होगा, x 0 होने पे y 0 है, ठीक है, x 0 होने पे y भी 0 है, ठीक है, लेकिन ये पहले ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। इसके हिसाब से साइन 90 पे वैल्यू 1 होगी, इसके हिसाब से -1 होगी, तो साइन 90 पे वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, मतलब ये ग्राफ होगा। यहाँ पाई है ना, यहाँ π/2 आएगा, तो π/2 पे तो वैल्यू 1 होती है ना, -1 थोड़ी होती है, तो ये वाला नहीं होगा। तो कौन सा आंसर फर्स्ट आ जाएगा। y इक्वल टू 9, मतलब ऐसी चीज जिसमें y हमेशा 9 रहे, y कांस्टेंट रहे, और वो कांस्टेंट कितना रहे 9। तो देखो इस लाइन पे देखो ये ओरिजिन है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, -9, तो इसकी इक्वेशन तो बनेगी y इक्वल टू -9। इस पे हमेशा x चेंज हो सकता है लेकिन y चेंज नहीं होगा, y चेंज या तो ऊपर जाने पे होता है या नीचे। इस लाइन पे तो हम ऊपर जा रहे हैं, नहीं नीचे नहीं, तो इस पे तो y जो है वो चेंज नहीं होगा लेकिन वो -9 रहेगा। इसमें देखो y, ये x इक्वल टू 9 वाली इक्वेशन है कि इस लाइन पे हमेशा x चेंज नहीं होगा, x कांस्टेंट रहेगा। ये वाली लाइन देखो, ये लाइन x इक्वल टू -9 वाली है, क्योंकि इसमें x कांस्टेंट है, y तो चेंज हो रहा है, देखो यहाँ y अलग, यहाँ y अलग, यहाँ y अलग, और x कितना है -9। इसमें y इक्वल टू 9 ये होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो y हमेशा इस लाइन पे नो ही रहेगा, इधर देखो x चेंज होता जा रहा है लेकिन y हमेशा 9 ही रहेगा, क्योंकि ये पास कहां से हो रही है 9 से। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव y है, तो कौन सा होगा 4। अगला है y इक्वल टू 4x, तो इसको मैं देख सकता हूं, ये तो किसकी इक्वेशन है, y इक्वल टू mx पासिंग थ्रू ओरिजिन, और m इक्वल टू कितना है +4, और c कितना है 0। तो इसमें m नेगेटिव है, इसमें m पॉजिटिव है, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, ये भी ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो इसमें c 0 नहीं है, इसमें भी c 0 नहीं है, क्योंकि दोनों ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। इसमें c 0 है, इसमें भी c 0, क्योंकि दोनों ओरिजिन से पास हो रही है, लेकिन इसमें m नेगेटिव है क्योंकि ये एंगल ग्रेटर देन 90 बना रही है, और इसमें m पॉजिटिव है क्योंकि ये एंगल लेस देन 90 डिग्री बना रही है, और हमारी इक्वेशन में भी m कैसा है पॉजिटिव है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 2। नेक्स्ट y इक्वल टू 2 e टू दी पावर x, तो देखो e टू दी पावर +x है तो एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा, और एक्सपोनेंशियल कर्व ऐसे चढ़ाई लेता है, और e टू दी पावर -x से तो कर्व ऐसे आएगा,
और e टू द पावर प्लस एक्स से तो कर्व ऐसे आएगा, तो प्लस एक्स से तो कर्व ऐसे आएगा और ये ऐसे जा रहा है, ये तो e टू द पावर माइनस एक्स वाले पैटर्न पे, मतलब ये दोनों तो नहीं होने वाले हैं, इन दोनों में से कोई होगा, दोनों एक ही पैटर्न पे। अब कौन सा होगा वो पता करने के लिए हमें देखना होगा कि एक्स वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। तो देखो जहां भी वाई एक्सिस को कट करते हैं, वाई एक्सिस को जहां भी कोई भी कर्व कट करता है उस जगह एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो मैं ये पता करना चाहता हूं कि ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये वाली इक्वेशन से, कि ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। जहां भी y को कट करेगा वहां x तो 0 होगा, तो x 0 रख दो इसमें। तो जैसे मैं x 0 रखूंगा e की पावर 0 1 होता है, तो y कितना आ जाएगा 2, यानी कि x 0 होने पे y 2 होगा। यानी कि ये जो जिस भी कर्व की इक्वेशन है वो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 2 पे कट करेगा, लेकिन ये तो y को कहाँ कट कर रहा है, 1 पे, और ये y को कहाँ कट कर रहा है, 2 पे। तो कौन सा कर्व आ जाएगा, ये दोनों पैटर्न एक जैसे हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। और y एक्स को कोई भी कर्व दुनिया का जहां भी कट करेगा वहां x 0 होगा, और वो अगर कट कर रहा है y को तो x इक्वल टू 0 रखने पे y मिल जाएगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो तुम जो भी इक्वेशन उसमें x 0 रख के ये पता कर सकते हो कि वो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, और x 0 रख के ये पता कर सकते हो, सॉरी y 0 रख के ये पता कर सकते हो कि y को कहाँ कट करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट बेस्ट। तो देखो ये वाला जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये वाली इक्वेशन एक्सपोनेंशियल डिके वाली है, इसका पैटर्न ऐसा ही आता है, क्या वही पैटर्न है, हाँ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी इसी पैटर्न पे आता है, हाँ, तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये भी हो सकता है, इसका पैटर्न भी ऐसा आता है। और ये पैराबोला है, पैराबोला तो हो नहीं सकता, इसको तो उड़ा दो, ठीक है। अब इन तीनों में से हम जानते हैं कि हाइपरबोला हो या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, x 0 रखूं अगर मैं इसमें तो y इनफाइनाइट आएगा, तो एट x इक्वल टू 0 y कितना आएगा, इनफाइनाइट। यानी कि y एक्सिस x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, तो x 0 रखने पे ये पता लग जाता है कि y को कहाँ कट करेगा। जैसे ही x 0 रखा y कितना आ गया, इनफाइनाइट, यानी कि y को कहाँ कट करेगा, इनफाइनाइट पे। क्या वो y को कट कर रहा है, कर्व कर रहा है, क्या इनफाइनाइट पे कट कर रहा है, नहीं, मतलब ये वाला नहीं आएगा, ये तो हो ही गया नहीं। इसमें भी देखूं मैं x 0 रखूं, जैसे मैं x 0 रखूंगा y इनफाइनाइट आ जाएगा, क्या y एक्सिस को इनफाइनाइट पे कट कर रहा है, नहीं, मतलब ये नहीं होगा। इसमें x 0 रखो, देखो x इक्वल टू 0 रखूं तो मैं y इक्वल टू e टू दी पावर 0, क्या y को कट करेगा, कहाँ, 1 पे, क्या ये y को कट कर रहा है, हाँ। तो अगर एक्सपोनेंशियल कर्व है तो y को कट करेगा। पैराबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हाइपरबोला है तो y को कट नहीं करेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या हाइपरबोला जो है वो इस तरह से आता है, वो कहीं भी x और y को कट नहीं करता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल कट करता है। ये जो कर्व है एक्सपोनेंशियल वो ऐसे आता है, ऐसे। तो इसने बस ये इतना सा बना रखा है, इसके पीछे वाला नहीं बना रखा है, तो कट तो कर रहा है उसको। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 2 वाला। अच्छा सवाल है। अगला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू, देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है क्या ये, क्योंकि ये कर्व कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो जिसमें x 0 रखने पे y तो 1 आ रहा है, मतलब ये ओरिजिन से पास
नॉट पास ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास नहीं होगा, तो ये वाला तो नहीं आएगा। y इक्वल टू एक्स, ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की, और स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं रही, मतलब ये वाला भी नहीं होगा। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। ये भी किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। दोनों पैराबोला की इक्वेशन है, इनमें से हो सकता है। अब किधर खुल रहा है वो देख लेते हैं। तो ये पैराबोला किधर खुल रहा है? ऐसे बनेगा ना y की तरफ, तो y की पावर 1 होनी चाहिए, तो ये आएगा। इसमें y की पावर 2 है, तो ये वाला नहीं आएगा। अगला, ये कर्व देखो y को कट कर रहा है क्या? ये कर्व नहीं। x को कट कर रहा है? नहीं। क्या x बढ़ने पे y कम हो रहा है? x बढ़ने पे y कम हो रहा है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो एक्सपोनेंशियल वाला है, इसका कर्व तो ऐसे आता है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये डीके वाला है, ठीक है, लेकिन ये कट करता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, वो कट नहीं कर रहा है। तो बचा कौन सा? ये। और ये ना y को कट करता है ना ही x को कट करता है, तो ये आ जाएगा। अगला, y इक्वल, ये कर्व कौन सा है, कौन सी इक्वेशन का है? देखो ये हमें बताना है। तो देखो सब में ही y की पावर 1 x की 2 इस तरह से है। तो ये जो पैराबोला है वो किधर खुल रहा है? देखो इसको अगर मैं पूरा कंप्लीट करूं तो ऐसे बना सकता हूं। तो x की तरफ खुल रहा है, तो x की पावर 1 होनी चाहिए, तो x की पावर 1 इसमें और x की पावर 1 इसमें। पॉजिटिव x की तरफ खुल रहा है, यहाँ प्लस आना चाहिए, उसमें यहाँ माइनस आ रहा है, इसमें यहाँ प्लस आ रहा है, तो कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, ए पॉजिटिव है तो ऐसे आ जाएगा कर्व, और x इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर, तो x की तरफ तो खुलेगा लेकिन नेगेटिव x की तरफ खुलेगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से y में अगर अपन देखें तो यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका कर्व ये बनेगा, और y में अगर नेगेटिव है तो इसका कर्व ये बन जाएगा, तो ये इसका कर्व हो गया, ठीक है। ए वाई स्क्वायर ये वाला इसका हो जाएगा, और ये वाला इसका बन जाएगा। अगला, ये जो है कर्व एस और टी के बीच में है, और एक लाइन बन रही है, और लाइन बन रही है जिसका इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव है, और एंगल देख रहे हैं हम लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। तो ऐसी लाइन जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, और ये y है और ये x है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर देखूं तो c तो पॉजिटिव है और m भी पॉजिटिव है, तो इसमें m पॉजिटिव है लेकिन इसमें c नेगेटिव है। हमारे लिए m कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, और c भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इसमें m पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव, यही हो जाएगा। इसमें m पॉजिटिव है लेकिन c जीरो है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ वो हो ही गया, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। अगला, ये जो है ग्राफ किस पैटर्न पे? देखो पैटर्न या तो साइन का है या कोस का है, दोनों में से एक होगा, लेकिन जब x जीरो है देखो तो y भी जीरो है, तो जब x जीरो होता है तो y भी जीरो किस में होता है? साइन x में, और जब x जीरो होगा तो y वन किस में होगा? कोस x में। तो पैटर्न किसका है? साइन x का है। अब मैक्सिमम वैल्यू साइन x की कितनी होती है? 1। साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, और मिनिमम कितनी होती है? -1, ये तो होती है। लेकिन यहाँ क्या आ रही है? 2, मतलब ये साइन x का तो ग्राफ नहीं है, इसका मतलब फिर ये किसका ग्राफ है? ये है 2 साइन x का। कैसे पता? x जीरो रखो, देखो इसमें जैसे x जीरो रखोगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 आ रहा है, और x इक्वल टू अगर मैं π/2 रखूं तो देखो π/2 पे वैल्यू 2 आ रही है, तो y इक्वल टू 2 इंटू साइन π/2,
तो 2 इंटू साइन 91 तो y2 आ जाएगा। तो जब x 0 है, x π/2 है, तो y कितना आ गया 2 आ रहा है, देखो y2 आ रहा है। तो y इक्वल टू, देखो cos x तो हो नहीं सकता, cos x तो हो नहीं सकता, साइन 2x, x 0 रखा तो 0 आ गया, लेकिन मैं जैसे ही इसमें रखूं क्या π/2, अगर x इक्वल टू क्या रखूं π/2, तो देखो y कितना आएगा साइन 2 इंटू π/2, तो ये तो आ गया साइन π/4 यानी कि 1/√2। तो π/2 पे वैल्यू √2 आ रही इससे, तो जबकि π/2 पे वैल्यू तो 2 है, वो इसी से आएगी। तो कोस वाला तो हो नहीं सकता, साइन में दो ऑप्शन थे, दोनों हमने चेक करके देख लिए, x की वैल्यू पुट करके y कितना आ रहा है। तो इसमें x जब मैंने π/2 पुट किया, ग्राफ में तो 2 आ रहा है, और x π/2 पुट करने पे यहाँ कितना आ रहा है 1/√2 आ रहा है, मतलब ये वाला नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखो, ये दिखने में पैराबोला जैसा ही नजर आ रहा है, ठीक है, ये एलिप्स भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है। तो देखो हमने देखी ये कोऑर्डिनेट 2 है तो ये लेंथ 2 होगी, और इसके कोऑर्डिनेट 2 है तो ये वाली लेंथ भी 2 होगी, तो दोनों लेंथ इक्वल है। तो ऐसा तो तभी होगा देखो जब क्या हो, ये सर्कल हो, ठीक है, और सर्कल की ये क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, और इसका ये क्या है, सेंटर है, क्योंकि इस पॉइंट से, सेम पॉइंट से डिस्टेंस क्या है उसकी इक्वल है। तो क्या हो जाएगा ये सर्कल, और ऐसा सर्कल जो इसका सेंटर ओरिजिन से हो, ओरिजिन हो, उसकी इक्वेशन ये लिखी जाती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस 2 हो गई तो 2 का स्क्वायर, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सेकेंड ऑप्शन। द रेडियस ऑफ सर्किल, इस सर्किल की इक्वेशन हमें बतानी, तो देखो अभी मैंने इक्वेशन बताई थी तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसको इससे कंपेयर कर लो, ये 4 हो गया। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है बताओ 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ, क्या 2 हो जाएगी, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 4 नहीं होगी रेडियस, क्योंकि ए स्क्वायर आता है वहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह क्या है 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगला y इक्वल रूट वाई इक्वल टू 2x, रिप्रेजेंट ग्राफ बिटवीन x एंड y इज। इस बार इक्वेशन दे दी और हमसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन से y और x के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, किसके बीच में, x एंड y, बिटवीन x एंड y, तो इधर x ही लिखेंगे और इधर y ही लिखेंगे, ठीक है, और इक्वेशन क्या है, रूट वाई इक्वल टू 2x। तो देखो मैं इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं अगर, तो y इक्वल टू क्या 4x स्क्वायर बन जाएगा, कर सकता हूं। अब जो x पे लिखा है मैंने बताया उसको क्या मानो x, इसी तरह जो y पे लिखा है उसको क्या मानो y, तो x पे जो लिखा है उसको क्या मान लिया x, रख दो यहाँ पर, ये रख दिया x की जगह x, कैपिटल x स्क्वायर, y स्मॉल y को क्या माना है कैपिटल y, ये रख दो। किसकी इक्वेशन है बताओ, y की पावर 1 है, x की 2 है, पैराबोला की, तो क्या बनने वाला है पैराबोला, और किधर खुलेगा y की तरफ, पॉजिटिव 4 है तो पॉजिटिव y की तरफ, ये इसका ग्राफ बन जाएगा y और x के बीच। नेक्स्ट, हमें बताना है देखो किसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी इसमें। तो पहला ग्राफ है रूट वाई और एक्स के बीच में, तो जो पहला ग्राफ है इसमें वो है रूट वाई वर्सेज एक्स।
तो रूट वाई वर्सेज एक्स ये है, तो इधर रूट वाई लिखा इधर एक्स लिखा, ऐसे ही लिखना है इसको, तरीका यही रहेगा। अब इक्वेशन हमें दे रखी है y इक्वल टू 4x², ठीक है। तो मैंने बताया तुम्हें जो x पे लिखा है उसको x मान लो, ये लो कैपिटल x, जो y पे लिखा है उसको y मान लो, ये हो गया कैपिटल Y, ठीक है। अब यहाँ लिखा है y इक्वल टू 4x², दोनों तरफ रूट अगर मैं ले लूँ तो ये रूट y और ये बन गया 2x, तो रूट y तो किसके इक्वल हो गया y के, और 2 स्मॉल x किसके इक्वल हो गया कैपिटल x के। अब ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। अगला दूसरा वाला जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, y वर्सेज रूट x के बीच में है। तो एक तरफ तो लिखूंगा मैं y और एक तरफ लिखूंगा मैं रूट x। अब इक्वेशन जो दे रखी है वो लिख लेते हैं, y इक्वल टू 36 रूट x, ठीक। अब रूट x जो x पे लिखा है उसको क्या मानो, कैपिटल x, और रूट x कैपिटल x के इक्वल है तो ये कैपिटल x। जो y पे लिखा है उसको क्या मान लो, कैपिटल Y, तो स्मॉल y किसके इक्वल हो गया, कैपिटल Y के। और इसमें भी मैं देख रहा हूँ y की पावर 1 x की पावर 1 सेम पावर है, तो ये इक्वेशन बनेगी किसकी, स्ट्रेट लाइन की पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसमें भी क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा जो ग्राफ है किसके बीच में है, y वर्सेज 1/x, यानी कि y एक्सिस पे क्या प्लॉट करूंगा मैं y, और x एक्सिस पे x ना प्लॉट करके इस बार क्या प्लॉट करेंगे 1/x, और इक्वेशन दे रखी है हमें 4/x माइनस 2। फिर वही बात, जो x पे लिखा है उसको क्या मानो, कैपिटल x, तो x पे क्या लिखा है 1/x, तो 4/x से तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 1/x माइनस 2, तो 1/x को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल x, स्मॉल y को क्या मान लेंगे, कैपिटल Y, तो ये कैपिटल Y, और ये साथ में आ गया 2। तो ध्यान से देखें तो y इक्वल टू 4x माइनस 2, x की पावर y की पावर 1 है, तो ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की है। और इस इक्वेशन में m जो है वो 4 आ गया पॉजिटिव है, और c जो है वो नेगेटिव है -2, तो m पॉजिटिव और c नेगेटिव, मतलब इसमें भी स्ट्रेट लाइन बनेगी और ऐसे बन जाएगी। अगला ग्राफ है k वर्सेज फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ये जो इक्वेशन है वो मॉडर्न फिजिक्स की इक्वेशन है, तो इसमें k वर्सेज, यानी कि यहाँ तो k लिखेंगे y पे, और यहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी लिखेंगे x पे। अब इक्वेशन है k इक्वल टू h न्यू -5, h न्यू -5, फाई वर्ग फंक्शन होता है, फाई नॉट। अब जो x पे लिखा है उसको x मानो, न्यू को तो x मान लो कैपिटल, जो y पे लिखा है उसको y मान लो, तो k को y मान लो, तो k की जगह तो लिख दिया y और न्यू की जगह लिख दिया x, और ये फाई नॉट। तो कंपेयर करें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये भी किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जिसमें स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट जो है वो फाई नॉट नेगेटिव है। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, मतलब ये लाइन बन जाएगी। तो चारों ही ग्राफ में क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है।